फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कॉड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज जो होती है उसको किसने डेवलप किया था, क्यों हम अपनी सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज जो होती है वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको डेवलप किया गया था 1972 में एट टेबल लाइब्रेरीज ऑफ यूएसए की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है एट एंड टीज बेल लाइब्रेरीज, जिसमें कि हमारी सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके जो डेवलपर हैं वो हैं हमारे डेनिस रिच्ची। ठीक है, सी लैंग्वेज जो होती है उसमें हमारे सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, उसमें क्लीन स्टाइल होता है और सी लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं वो हमारे सुटेबल होते हैं हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सी लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं वो सुटेबल होते हैं हमारी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कंपाइलर डेवलपमेंट होता है। मतलब सी लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बना सकते हैं और कंपाइलर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज के अगर हम फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे सी के फीचर्स होते हैं जो कि हमारी सी लैंग्वेज को इतना ज्यादा इजी बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं जिसकी वजह से सभी सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फीचर्स के बारे में। फर्स्ट जो फीचर होता है हमारा सी का वो होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म कराते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कराते हैं। सी लैंग्वेज में कोई भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है। उसी की वजह से हम बोलते हैं कि जो सी लैंग्वेज होती है वो हमारी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। ठीक है, सेकंड जो फीचर होता है हमारे सी का वो है फास्ट और एफिशिएंट। फास्ट और एफिशिएंट मतलब कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है हार्डवेयर से। सी लैंग्वेज कैपेबल होती है डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। थर्ड होती है हमारी मॉड्यूलैरिटी, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज फॉर फर्दर फ्यूचर यूज इज नोन एज मॉड्यूलैरिटी। कोई भी सी का हमने प्रोग्राम बनाया, उसको हमने सेव कर दिया, ठीक है, और उसको हम इन फ्यूचर भी कभी यूज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम मॉड्यूलैरिटी। फोर्थ जो फीचर होता है हमारे सी का वो होता है जर्नल पर्पज लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम अपनी जर्नल पर्पज लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? फ्रॉम सिस्टम प्रोग्रामिंग टू फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है, यूनिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जर्नल पर्पज लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं, जर्नल पर्पज लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट फीचर जो है हमारा सी का वो है मिडल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को ऑल्सो हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज जो होता है उसमें कंबाइंड फीचर होता है हमारी असेंबली लैंग्वेज का भी और हाई लेवल लैंग्वेज का भी। कैसे कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो हमारे सिंबल्स को भी यूज करती है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर फ्लो चार्ट जो होता है वो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे प्रोग्राम की, ठीक है, एल्गोरिथम्स की। वो हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज। और सेकंड वो हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को यूज करती है। हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स मतलब कि ये कुछ सिंटैक्स का और सेट ऑफ रूल्स का यूज करती है हमारे प्रोग्राम के
डेवलपमेंट में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स को भी यूज कर रही है और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी ये यूज कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब जो हमने प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, उसको हम अदर किसी सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं, या फिर हम बोले हम उसको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी जो सी लैंग्वेज होती है वो पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। एक सिस्टम पे अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो हम उसको अदर सिस्टम पे जाकर भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा सी का इजी टू एक्सटेंड। इजी टू एक्सटेंड मतलब अगर हमने कोई प्रोग्राम बना रखा है सी का, तो उसमें हम अदर फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, अदर ऑपरेशंस भी हम उसमें परफॉर्म करा सकते हैं बिना किसी एरर के। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सी होती है हमारी वो इजी टू एक्सटेंड होती है, उसमें हम अदर फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फीचर आता है सी का वो ये है कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे सी का कि वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ASCII पैटर्न होता है हमारा, उसके ऊपर वर्क करती है। ASCII पैटर्न मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत टाइम पूछी जाती है, इसीलिए मैंने बताया। अब अगर हम बात करें कि ये केस सेंसिटिव क्यों होती है, सपोज जैसे कि एक होता है स्मॉल ए और एक होता है कैपिटल ए, तो यहाँ पर ये दोनों जो होती हैं ये अलग अलग वर्क परफॉर्म कराती हैं, अलग अलग इनका मीनिंग होता है। जैसे जो हमारी 0 होती है उसकी जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 48, 1 की वैल्यू होती है 49 और जो 9 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 57। ऐसे ही करके 2 की वैल्यू होती है 50, 3 की वैल्यू होती है 51, जो लास्ट वैल्यू होती है 9 की वो होती है 57। और जो हमारा स्मॉल ए होता है, स्मॉल ए की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 97 से स्टार्ट होती है, स्मॉल जेड तक की जाती है। और हमारे जो कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है, कैपिटल ए की जो हमारी ASCII वैल्यू होती है वो होती है 65। ऐसे ही कैपिटल जेड तक की जाती है बाय 1 का इंक्रीमेंट करते हुए। ठीक है, तो ये होती है हमारी ASCII वैल्यूज। ऐसे ही यहाँ पर सिंबल्स जो हम यूज करते हैं उसकी भी अदर ASCII वैल्यू होती है। तो अगर हमने अपने प्रोग्राम में कहीं पर स्मॉल ए लिखा हुआ है और हमने सोचा कि हम इसके जगह पर अगर हम कैपिटल ए यूज कर सकते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, वो उसको अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो सी लैंग्वेज हमारी क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी सी को यूज करते हैं। केस सेंसिटिव होती है, इजी टू एक्सटेंड होती है, पोर्टेबल होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी हम उसको बोलते हैं, जर्नल पर्पज लैंग्वेज भी हम उसको बोलते हैं, मॉड्यूलरिटी भी एक उसका फीचर है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसको हम इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फास्ट एंड एफिशिएंट भी होती है और प्रोसीजरल लैंग्वेज भी होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो सी लैंग्वेज हमारी एक बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है और सिंपल होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि सी लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं, तो आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू।